हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11 का सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसका आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। आज है लेक्चर नंबर 1। तो फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत, जिसके बारे में पढ़ना नहीं है, जो कि अपने आप से आप पढ़ सकते हैं बुक से। हमें देखना है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन, ये है आपका पहला चैप्टर, यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो यूनिट का मतलब आप देख ही सकते हैं, मतलब मात्रक, मापन तथा विमान। यह है चैप्टर 2। तो क्लास 9 में कुछ इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है आपका भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां, वह राशियां, इसका डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। वह राशियां इसमें देखें, भौतिक राशियां का पहले डिफिनेशन बोल ही देता हूं मैं, कि वह राशियां जिन्हें हम फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं भौतिक राशियां। और यह राशियां किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकती हैं। तो वह राशियां जिन्हें किसी यंत्र से मापा जा सके तथा यंत्र से मापा जा सके तथा भौतिक जगत को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जिन्हें हम किसी यंत्र से माप सकें, या भौतिक जगत को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, अब ये आप इसको आप नोट्स बना के नोट करेंगे। और एक बात यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि यदि आपको क्लियरली नहीं दिखता होगा, तो YouTube में जो सेटिंग होता है उसका आप साइज बढ़ाएं, 360 पिक्सल में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। उससे कम में आप देखेंगे तो आपको धुंधला दिख सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त कैसे करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए NU का यूज करते हैं। N का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, आंकिक मान। और U से क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है आंकिक मान, एक होता है मात्रक। ठीक है, अब इसमें दोनों चीजों की आवश्यकता आपको पड़ती है मूल रूप से। और भौतिक राशियों के टाइप्स के बारे में भी जानते हैं पहले। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये नोट कर लीजिएगा। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं?
राशियों के प्रकार। तो मूल रूप से भौतिक राशियां 3 प्रकार से होती हैं। पहला होता है मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां कहिए या चाहे मूल राशियां कहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा होता है पूरक राशि, पूरक राशि जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 3 प्रकार की होती हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड थर्ड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं जिसे हम किसी यंत्र से माप सकें तथा भौतिक जगह को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार से होती हैं, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड पूरक राशियां मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार से बांटी गई हैं। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए ये जो मूल राशियां हैं वो टोटल मूल राशियां कितने प्रकार से होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। पहले तो मूल राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न हो, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मूल राशियां किसे कहते हैं? वह राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे हम मूल राशि कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, ये 9 में ऑलरेडी पढ़ा आपने, क्या होता है? लंबाई। फर्स्ट होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। सिंबल क्या होता है? ठीक है। दूसरा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इसमें लिखते हैं किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होता है? केजी। थर्ड, समय के लिए क्या हम यूज करते हैं? सेकेंड। इसमें क्या लिखते हैं हम? एस। फोर्थ होता है टेम्परेचर, तापमान। तापमान के लिए क्या होता है? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान के लिए केल्विन होता है, मतलब इसे हम के या डिग्री सेंटीग्रेड से यूज करते हैं। पांचवा होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, जिसे हम कैसे लिखते हैं? छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लिखते हैं कैंडल। CAD
लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसे हम MOL से लिखते हैं। तो मूल राशियां 7 प्रकार से होती हैं। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। केजी, समय, समय सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं इसको। तापमान का केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। वैद्युत धारा एम्पियर, इसे डिनोट करते हैं इसको। ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैट। एंड पदार्थ की मात्रा मोल, मतलब मोल से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशि। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, आपको मालूम है, ये इंग्लिश में लिख देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे इसको, वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बना है। मूल राशियों से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। इससे एक दो हम बता देते हैं, जैसे है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि लंबाई तो हो गया, लंबाई का क्या हो गया? मीटर, और चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है, उसका भी हो गया मीटर। मात्रक क्या हो गया? दूसरा यदि हम बात करें तो आयतन। आयतन इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबका क्या होगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। इसी तरीके से व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और एग्जांपल आप दे सकते हैं, बल है, त्वरण है, वेग है, ये सभी के सभी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। थर्ड है आपका सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक राशि। पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये दो ही प्रकार से होती हैं। ये डायरेक्टली माना गया है सप्लीमेंट्री। तो ये क्या है? कोण। फर्स्ट है कोण, इसका डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये है कोण। कोण को इंग्लिश में क्या करते हैं? एंगल। कोण, दो लाइंस या किरण के बीच में जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा में त्रिज्या। ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया चाप। नेक्स्ट होता है इसका दूसरा घन कोण। घन कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे हमने ऐसे शंकु बनाया, इसके अंदर ये जो एंगल बनेगा, यही क्या कहलाएगा? घन कोण। तो कहने का मतलब है कि ये 2D पिक्चर है जो कि बोर्ड पे बनता है, जो कि एंगल कोण है 2D पिक्चर। और ये घन कोण क्या होता है? जैसे कि आइसक्रीम हम खाते हैं, जिसमें वो उसके अंदर जो एंगल बीच में ऐसे बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम अभी आज पढ़े हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, कल हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। धन्यवाद।